नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल जी के नेतृत्व में जो हमारी रात को उसके लिए जो हमारी यहाँ त्रासदी सराज में और पूरे जिला मंडी में जो आई है उसके लिए यहाँ आए हुए हैं। उसके लिए हम बिंदल जी का वैसे आज हमने स्वागत करना था, लेकिन हम उस त्रासदी कर हमने राजीव बिंदल से बात करी, लेकिन उन्होंने बोला कि कोई भी स्वागत नहीं होगा क्योंकि हमारे लोग दुखी हैं, उसके लिए हम उनकी जो भी सहायता होगी उसके लिए हम जाएंगे। तो इस प्रेस वार्ता में आज बिंदल जी हमारे साथ हैं, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष गोविंद जी, पूर्व मंत्री, हमारे बल के विधायक इंद्र सिंह गांधी जी, गगरीब के पूर्व में रहे विधायक और सचिव राजेश ठाकुर जी, सुमित शर्मा जी प्रदेश सचिव, संजय ठाकुर जी प्रदेश सचिव, पायल जी उपाध्यक्ष, अजय राणा जी यहाँ इस प्रेस वार्ता में, और सभी पत्रकार भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ। मैं राजीव बिंदल जी से अनुरोध करता हूँ कि ये जो त्रासदी आई है इसके बारे में आप पत्रकारों से रूबरू। ये ऐसी चलेगा और हाथ में ले लेते ऐसे काफ़ी आ जाएगी। आप हाथ में ले लेते चलेगा ना। धन्यवाद माननीय जिलाध्यक्ष, सभी पार्टी के श्रेष्ठ नेतागण जिनका नाम माननीय जिलाध्यक्ष ने लिया है, सभी को सादर नमस्कार और मीडिया के साथियों को नमस्कार। आप सबका धन्यवाद। आप हमारे आग्रह के ऊपर यहाँ पधारे, आपका स्वागत। मंडी जिला के अंदर जो भारी बरसात के कारण नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है, घर बह गए हैं, दुकानें बह गई हैं, बाजार खराब हो गए हैं और सड़कें, बिजली, पानी, हर चीज़ का जो बहुत नुकसान हुआ है वो बहुत कष्टदायक है, बहुत दुखदायक है। अभी भी 100 से अधिक लोग लापता हैं। अनेकों लोगों के मृतक शरीर को प्राप्त कर लिए गए हैं। ये बहुत बड़ी त्रासदी मंडी जिला में आई है और विशेष तौर के ऊपर सराज विधानसभा क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है वो वहाँ की पूरी डेमोग्राफी, पूरी की पूरी स्थिति को बदलता हुआ ये चेंज दिखाई देता है। ऐसे में पूरा समाज इस त्रासदी में खड़ा हो, ये आज की आवश्यकता है। इसी के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी ने 48 घंटा पहले और निर्णय किया और आज हम जो समाज हित में छोटा सा योगदान करने के लिए निकले हैं और ये शुरुआत है। तो हमारी सराज विधानसभा क्षेत्र में 1894 किटें कल सुबह तक मंडी पहुंच जाएंगी, यानी 2000 किटें, 3000 किटें हम स्टैंड बाई रखेंगे। जैसे जैसे हमें जिलाध्यक्ष जी का आदेश आएगा या फील्ड से रिक्वायरमेंट आएगी, वो किटें हम वहाँ पर पहुँचाएंगे। इसके साथ ही हमारा जो करसोग विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, वहाँ के लिए 500 से अधिक किटें हमारी जा चुकी हैं शिमला जिला से और नाचन के लिए किटें सुंदरनगर जिला से, जो बीजेपी का सुंदरनगर जिला है, वहाँ से निकल रहे हैं। और जो धर्मपुर में नुकसान हुआ है उसके लिए हमीरपुर जिला में हमारा सारा माल एकत्र हो गया है। तो हम लगभग 5000 किटें बना करके उनको
अगले 72 घंटे के अंदर अंदर फील्ड में पहुंचाने की दृष्टि में कामयाब हो जाएंगे। एक किट में कुछ किटें बड़ी हैं जिसमें 20 किलो चावल, 20 किलो आटा, 5 किलो दाल, 2 किलो चीनी, 1 किलो नमक, मसाले, माचिस, मोमबत्ती और खाने का तेल ये शामिल है। कुछ किटें छोटी हैं जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, चीनी, नमक, मसाले, माचिस, मोमबत्ती और खाने का तेल ये है। तो ये किटें और पिछले परसों से लगातार सप्लाई हो रही हैं और अब मंडी में एक स्टोर जिलाध्यक्ष जी ने बना दिया है और निरंतर उसमें किटें आकर के लगती चली जाएंगी और जैसे जैसे आवश्यकता होगी उसको फील्ड में भेजेंगे। आज हमारी 3 टीमें प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की निकली हैं। एक टीम मेरे साथ निकली है, आदरणीय गोविंद ठाकुर जी, साथ ही हमारे 3 पार्टी के सचिव हैं जिसमें राजेश जी पूर्व MLA, सुमित शर्मा जी हमारे पार्टी के सचिव और डॉक्टर संजय ठाकुर जी जो पूर्व में चेयरमैन रहे हैं। ऐसे ये 3 लोग, गोविंद जी और हमारे आदर के योग्य इस विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक गोविंद अपने गांधी जी, इंद्र सिंह गांधी जी रहेंगे और हमारे मार्गदर्शक के रूप में माननीय जिलाध्यक्ष मंडी हमारे साथ रहेंगे। सरकार इस 4 लेन हाईवेज का विरोध करने में जुट गई, नेशनल हाईवेज का विरोध करने में जुट गई। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और मंत्री इस हाईवेज को खुल करके नकार रहे हैं। आज मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या वो जो बन रहे 4 लेन हाईवे 40,000 करोड़ के हिमाचल की जनता की बैकबोन है, क्या वो इसका विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं? वो स्पष्ट करें। उनके मंत्री लगातार, उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता लगातार कह रहे हैं ये नहीं चाहिए हिमाचल में 4 लेन हाईवेज या नेशनल हाईवेज नहीं चाहिए। तो इस बात को मुख्यमंत्री जी स्पष्ट करें कि 4 लेन हाईवेज के 40,000 करोड़ का काम चलाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केंद्र लगातार हजारों करोड़ की दे रही है, क्या वो प्रदेश की सरकार उसको नकारती है? नहीं चाहिए क्या? विकास के लिए एक नया मॉडल हिमाचल बनता हुआ दिखाई देता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो बेतरतीब तरीके से जंगल कट रहा है जिसके कारण ये सब त्रासदियां हो रही हैं, उसके ऊपर रोक लगाने की आवश्यकता। जो बेतरतीब खनन हो रहा है उसके ऊपर रोक लगाने की आवश्यकता। 4 लेन हाईवेज को और रिजेक्ट कर रहे हैं तो हम आज ये जानना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें कि उनका क्या नजरिया है और यस और नो में स्पष्ट करें, गोल गोल ना जलेबी घुमाएं, क्योंकि वो जलेबी घुमाते हैं हर बात में। तो इसको स्पष्ट करें। और अंत में मुझे आपके माध्यम से जिन परिवारों का नुकसान हुआ है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ अपने भाई बहनों के साथ, उन परिवारों के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी जो इस त्रासदी के अंदर नुकसान का भाजन बने। सर, जिस तरीके से बात करें सर, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की विधानसभा क्षेत्र में भारी नुकसान देखने को मिला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मंडी आए लेकिन धर्मपुर आए जहां पर चंद्रशेखर जी विधायक हैं। और इस इलाके की अगर बात करें सराज विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर से दौरा किया गया। तो इस पर क्या कुछ आप कहना चाहिए? मैंने 4 लाइनों में बात स्पष्ट की है।
क्योंकि आज हम सबको मिल करके समाज के लिए काम करना है, हमको सबको मिल करके त्रासदी में मदद करना, परंतु जिस तेज गति के साथ सरकार की जिम्मेवारी इस काम को करने की है वो नहीं। और अब शुरू किया है तो हमने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, तो जरा तेज गति से करिए, हम आपके साथ खड़े हैं, परंतु करिए तो सही। और जहां तक जयराम जी की बात है, वो लगातार पैदल अपने और विधानसभा क्षेत्र के जनता के साथ खड़े हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज सराज में ऐसा कुछ हुआ है, नाचन में ऐसा कुछ हुआ है, करसोग में हुआ है, धर्मपुर में हुआ है, पर जब सिरमौर में हुआ तब भी जयराम जी वहां जनता के साथ खड़े हुए थे, जब शिमला में हुआ तब भी वो जनता के साथ खड़े हुए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता। सर साथ खड़े होने पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अभी तक सांसद अनुराग ठाकुर जी धर्मपुर नहीं पहुंचे हैं और कंगना रनावत जी अपने मंडी क्षेत्र में नहीं। आरोप लगाने वाले अपने गिरेबान में झांक ले। जिस सरकार की ये ड्यूटी है काम करने, वो 6-6 दिन बाद मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि अभी तक नहीं पहुंचे। व्हाट दे आर डूइंग? जिनकी सरकार है, जिनको ये दायित्व निभाना है, वो नहीं पहुंचे। वो छाछ तो बोले, छल्ली भी बोले, जिसमें 100 छेद। सर एक बीजेपी के कई नेताओं का ये मानना है कि लोगों को डायरेक्ट राशन और जो भी सुविधा है वो केंद्र गवर्नमेंट दे बनिस्बत सरकार के, क्या ये संभव है? हमारे संविधान के अंदर चीजें मती, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, भोजन व्यवस्था है, लाइन ऑर्डर है, ये स्टेट सब्जेक्ट। अब मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, पर वो डिस्ट्रीब्यूट तो प्रदेश के जो पीडीएस है उसके थ्रू ही होता है, और वो सिस्टम बना हुआ है, उसको डायरेक्ट इंटरवेंशन करना हमारी फेडरल स्ट्रक्चर के पक्ष में नहीं होता है। सो इसलिए हमको फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से अब 5,600 करोड़ रुपया आपदा राहत का केंद्र से माननीय मोदी की सरकार ने दिया। अब उसको सही इस्तेमाल करना है, सही जगह इस्तेमाल करना, भ्रष्टाचार उसमें ना हो, जो उसके लिए पात्र है उसको मिल जाए, ये प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है, केंद्र सरकार की नहीं। इसलिए हमारा आग्रह है कि प्रदेश की सरकार और उन प्रभावित लोगों तक सही तरीके से वो राशि और सहयोग पहुंचाए जल्दी।